नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं NES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में SI भर्ती को लेकर धांधली जो है वो सामने नज़र आई थी, तो धांधली के बाद CBI की जांच के जो आदेश दिए थे, तो इस समय CBI जो है वो जम्मू कश्मीर SI घोटाले को लेकर वो जाँच जो है वो कर रही है। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के ज़िलों और उसके बाद गाज़ियाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कई स्थानों पर, ऐसे ही 33 स्थानों पर जो है इस समय CBI जो है वो जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरह से SI की भर्ती में जो धांधली जो पाई गई थी, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन थी वो CBI को दी थी, और CBI इसके ऊपर जो है वो कई जगहों पर, कहा जा रहा है लगभग 30 से 33 जगहों पर जो है इस समय रेड कर रही है CBI। और सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि जो भर्ती जिस कंपनी ने भर्ती की थी उसकी भी जो है वो जांच जो है वो ज़रूर होगी, और कहा जा रहा है कि जांच करनी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि SI भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू श्रीनगर हरियाणा के जिलों गांधीनगर, गाज़ियाबाद, बेंगलोर, दिल्ली सहित 33 जगहों पर, ऐसे कई 33 जगहें हैं यहाँ पर जो है CBI इस समय तलाशी कर रही है। और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, DSP और CRPF के अधिकारियों के ठिकानों पर CBI ने छापेमारी की है। बता दें कि 27 मार्च 2022 को हुई SI भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि कब इसकी परीक्षा जो है वो भर्ती जो है वो हुई थी। पहले मैं ये आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB ने 27 मार्च को सब इंस्पेक्टर के 1200 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 4 जून को जारी किया गया है। 97,000 युवाओं ने भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कुछ विद्यार्थियों को मिले अंक पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद प्रदेश भर में इसमें जांच के लिए प्रदर्शन हुए। तो मैं आपको बता दूं, 97,000 ऐसे कैंडिडेट्स ने जो पेपर दिया था, और उसके बाद 1200 ये पोस्टें थी। और जिस तरह से धांधली देखी गई थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो मेहनती बच्चे हैं उनके साथ जो है वो गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की मैं बता दूं, LG ने 10 जून को इस धांधली की जांच के जो है वो आदेश दिए थे। 10 जून के बाद जो मैं आपको बता दूं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10 जून को भर्ती में धांधली की जांच के आदेश दिए थे। सरकार तक ये बात पहुंच चुकी थी, एक भर्ती में धांधली हुई है, परीक्षा के लिए पेपर लीक हो गया। इसके लिए बड़े स्तर पर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई। उपराज्यपाल ने गृह सचिव और RK गोयल, कानून विभाग के सचिव अचल सेठी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मनोज त्रिवेदी को भी समिति में शामिल किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा रद्द कब हुई थी। जांच की रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा जो है वो 8 जुलाई को रद्द किया गया था, और इस मामले में जांच CBI को सौंप दी गई थी। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये 8 जुलाई को इसकी जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी, और इसको CBI को जो है वो सौंप गया था जांच के लिए। और CBI जो है अब इसकी जांच कर रही है। और जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि लगभग 30-35 ऐसे ठिकानों पर छापेमारी जो है वो CBI कर रही है। और कई राज्यों में, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो SI भर्ती थी, जो कंपनी जो SI का भर्ती करने वाली थी, वो कई राज्यों में ऑलरेडी पहले से ही बैन थी, पर उसके बावजूद भी इसको जो है यहाँ पर पेपर कंडक्ट करने के लिए दिया गया था। और SI भर्ती की धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि जिस भर्ती कंपनी को जिम्मा दिया गया था उसका रिकॉर्ड पता होने के बाद भी भर्ती ठेका क्यों दिया गया। तो ये सब बड़ा सवाल था कि अगर पहले ही उसका रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं था, कई राज्यों में ऑलरेडी उसको प्रतिबंध लगाया गया था, तो उसके बावजूद भी उसको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। इसकी CBI की गहनता से जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी कंपनी से भर्ती करवाई जाए तो उसका रिकॉर्ड देखकर ही भर्ती कराई जाए। तो बड़ी चीज़ें देखने वाली ये आ रही हैं कि चलिए ठीक है, धांधली हुई, धांधली के बाद सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये आई कि ऐसा लगा कि कई बच्चों के जो अंक आए थे उस पर उन्हीं बच्चों ने इस शुरुआत की थी कि इन बच्चों के अंक कैसे आ गए। उसके बाद अंक तो आए, पर सबसे बड़ी चीज़, जो कंपनी ऑलरेडी कई राज्यों में जिसको बैन किया गया था, उसी कंपनी को पेपर कंडक्ट करने के लिए कहा कि आप यहाँ पर भर्ती करवाएं, तो वो कंपनी ऑलरेडी कई जगह पर जो है वो प्रतिबंध थी, तो उसको भी यहाँ पर जो है वो क्यों पेपर कंडक्ट करने के लिए मौका दिया गया, एक बार फिर से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये कहना है कि उसकी भी जो है वो CBI जांच होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा कोई दोबारा से कोई ऐसी कोई गलत बात ना हो, इसीलिए उसकी भी CBI जांच जो है वो होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि
ऐसा ही भर्ती को लेकर सीबीआई जो है वो लगातार जांच कर रही है और जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, बेंगलुरु जगह जगहों पर, गाजियाबाद जगह जगहों पर जाकर सीबीआई जो है वो इसकी जांच कर रही है। नई अपडेट के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें।